विद्युत शक्ति कैसा मात्रक क्या होता है? वाट। क्या होता है? हमसे पूछ रहा है वाट। विद्युत शक्ति कैसा मात्रक क्या होता है? वाट। हमको लग रहा है हमसे पूछ रहा है वाट। और ये विभवांतर कैसा मात्रक? वोल्ट। हाँ, विभवांतर कैसा मात्रक? वोल्ट। विद्युत धारा कैसा मात्रक? एम्पियर। विद्युत धारा कैसा मात्रक? एम्पियर। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? एमीटर से। किससे मापा जाता है? एमीटर से। विभवांतर को किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। किससे? वोल्ट मीटर से। चलो, इसके बाद एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। देखना ढेर सारा ऑब्जेक्टिव याद हो गया। बिजली तो सबके घर में यूज होता है कि नहीं होता है? सब अपने घर में बॉल लगाया है, पंखा लगाया है, कोई प्रेस चलाता है, कोई वॉशिंग मशीन से चलाता है अपना। और जितना खर्चा करते हो एक दिन में नहीं, पूरे 30 दिन में। कितने? पूरे 30 दिन में। और 30 दिन का जो खर्चा होता है, बिजली जितना तुमने खर्चा किया उसका बिजली बिल आता है कि नहीं आता बिल? तो बिल आखिर कैसे आता है वो? चलो ये देखो, अब ध्यान दो थोड़ा सा। हम लोग भी धारा पढ़ रहे थे ना अपना, ठीक है? और उसी में अब एक क्वेश्चन करें न्यूमेरिकल, और ये व्यवहारिक क्वेश्चन है एकदम। कहाँ के मार करेगा? व्यवहारिक क्वेश्चन क्या जरा समझो। कभी बॉल वॉल खरीदने तो गए ही होगे। बॉल जब खरीदे होगे तो उस बल्ब पर देखना लिखा होता है, बल्ब रहे या कोई भी, क्या बोल रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, बल्ब पे लिखा होता है 220 वोल्ट और 100 वाट। तो ये बल्ब का ये किस दिया हुआ है कि एक बल्ब पर ये लिखा हुआ है कुछ 220 वोल्ट 100 वाट। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, मान ली बल्ब पर लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? तो देख इससे क्या क्या अर्थ निकाल सकते हैं हम। सबसे पहले इसका मतलब क्या है? V का मतलब वोल्टेज होता है, विभवांतर। हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या दिया हुआ है? इस वोल्ट का विभवांतर दिया हुआ है। और ये क्या दिया हुआ है हमारा? ये उसका विद्युत शक्ति दिया हुआ है, क्योंकि शक्ति का यूनिट क्या होता है? वाट होता है, सबको पता है। तो ये हमारा विद्युत शक्ति दिया हुआ है, यानी कि उसका क्षमता कितने का है? 100 वाट का है। और हम बताए थे कि वाट का मतलब क्या होता है कि नहीं? 1 सेकेंड में वो कितना जूल एनर्जी खर्चा कर रहा है। तो यहाँ पर 100 वाट इसका विद्युत शक्ति हो गया। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर हमको शक्ति दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, P बराबर V इंटू आई। विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है? वोल्टेज इंटू आई, मतलब विद्युत धारा। आई धारा को ही नहीं बताता है। तो हम इससे ये प्राप्त कर सकते हैं कि उसमें कितना धारा प्रवाहित होगा, ठीक है ना? तो चलो हम लोग क्या करते हैं, P का मान रखते हैं। P का मान कितना दिया हुआ है? शक्ति कितना है हमारा? 100 वाट है शक्ति, 100 वाट। और ये वोल्टेज कितना है हमारा? 220। और ये आई तो हमको नहीं दिया हुआ है, धारा का मान। चलो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, धारा का मान आ जाएगा। आई बराबर क्या हो गया? 220 को ले आओ इधर, तो ये आएगा 100/220। अब एक जीरो कट गया, ये 2 से काटो, 2 से 5 बार में, और ये 2 से 11 बार में। तो बताओ यहाँ से धारा का मान कितना आया? 5/11 एम्पियर, ठीक है ना? क्योंकि हम लोग धारा को किस में दिखाते हैं? एम्पियर में दिखाते हैं, ठीक है? तो एक चीज़ तो हम यहाँ से ये पता कर लिए कि आखिर इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है कि 100 वाट वो विद्युत शक्ति ले रहा है अपना, ठीक है ना? और वोल्टेज कितना? 220 वोल्ट। हम इसे एक और चीज़ निकाल सकते हैं, क्या? प्रतिरोध। नहीं निकाल सकते हैं प्रतिरोध? हम लोगों ने पढ़ा है प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर होता है V/I। यही होता है आर बराबर V/I, यही होता है ना? तो अब देखो, अब आर का मान कैसे निकलेगा? V हमको पता है क्या? V तो मैं पहले ही दिया हुआ है, 220 वोल्ट पहले से ये। और I हमने कितना निकाला है? 5/11। तो I का वैल्यू रख दो 5/11। और ये 11 ऊपर चले जाएगा गुना में, तो यहाँ से हटा दे रहे हैं हम। ये आ गया 11 ऊपर। और जरा कट करो, 5 से कटेगा ये, 5 चौका 20 और फिर 5 चौका 20, 44 आ गया। 44 को भी 11 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ तुम्हारा प्रतिरोध का मान मालूम चल जाएगा। कितना आएगा? 44 का 11 चौका 44 हासिल 4, फिर 44 4 48, यानी कि इतना ओम आया, ठीक है ना? इतना ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम। और विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट। क्या होता है? हमसे पूछ रहा है वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा की क्या होता है? वाट। हमको लग रहा है हमसे पूछ रहा है वाट। और ये विभवांतर का ऐसा मात्रक? वोल्ट। हाँ, विभवांतर का ऐसा मात्रक? वोल्ट। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक? एम्पियर। विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है? एमीटर से। किससे मापा जाता है? एमीटर से। विभवांतर को किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। किससे? वोल्ट मीटर से। चलो, इसके बाद एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। देख रहे हो, ढेर सारा ऑब्जेक्टिव याद हो गया।
समझ में आया ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन? अगर एक बल्ब पर ये लिखा हो तो इससे हम दो चीज़ तो पता कर ही सकते हैं कि उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा होगा और दूसरा उसका प्रतिरोध कितना होगा। क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध तो हर चालक का गुण है कि नहीं? जो अवरोध करती है, धारा को क्या करती है? अवरोध करती है। और नहीं अवरोध करेगा तो बताए थे ना क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ही फिसल जाएगा, नहीं फिसल जाएगा ठेठ भाषा में। चलो ठीक है, फिर उसको अब उतार लो, अब बच्चा को जान लेगा। तो बच्चों आ जाओ, हम लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलो अब समझो जरा ध्यान से अब, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को। अब ये भी क्वेश्चन व्यवहारिक ही है। व्यवहारिक मतलब क्या? मतलब हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं हम किस लिए? उसका यूज़ करेंगे ना। ये खाली पढ़ लिए रट लिए हो गया नहीं ना। अब इससे पहले क्वेश्चन क्या देखें, जैसे बल्ब पे लिखा ही होता है वाट और वोल्टेज लिखा ही होता है। तो यहाँ से हम दो चीज़ निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और उसका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, बिजली तो सबके घर में यूज होता है कि नहीं होता है? सब अपने अपने घर में बॉल लगाया है, पंखा लगाया है, कोई प्रेस चलाता है, कोई वॉशिंग मशीन, सब चलाता है अपना। और जितना खर्चा करते हो एक दिन में नहीं, पूरे 30 दिन में, कितने में? पूरे 30 दिन में। और 30 दिन का जो खर्चा होता है, बिजली जितना तुमने खर्चा किया उसका बिजली बिल आता है कि नहीं आता है बिल? तो बिल आखिर कैसे आता है वो, है कि नहीं? तो चलो हम थोड़ा सा एक नमूना समझते हैं। हम वो कैलकुलेशन तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन एक मोटा मोटी अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारा खर्चा कितना आता है। तो यहाँ पर एक केस दिया गया है कि मान लो एक छात्र है, क्या एक छात्र है और वो मात्र एक बल्ब जला रहा है और उस बल्ब का कैपेसिटी कितना है? 100 वाट। ये हो गया उसका विद्युत शक्ति। हम उसके कैपेसिटी को ही क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति। तो उसका शक्ति कितना हो गया? 100 वाट। समझ रहे होगे इसका मतलब? और वो ये कह रहा है कि 100 वाट के बल्ब को 6 घंटा जला रहा है वो डेली, वो भी है ना। 6 घंटा क्या जला रहा है वो? डेली। हाँ, रात में पढ़ना होता है बेचारे को, है ना, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है अपना। तुम लोग भी बोर्ड का तैयारी करोगे, रात में पढ़ोगे 4-4 घंटा 5-5 घंटा। तो तुम्हारी तरह एक बच्चा है, 100 वाट मतलब समझे पीला वाला, है कि नहीं, 6 घंटा जलाकर प्रतिदिन रात में पढ़ता है। और ये जानना चाह रहा है वो कि बिजली का बिल सितंबर महीने का क्या आएगा। किस महीने का? सितंबर महीने का क्या आएगा बिजली का बिल, यदि विद्युत ऊर्जा का मूल्य 40 पैसे प्रति यूनिट हो। देखो इस बात को समझो, है ना, 40 पैसे प्रति यूनिट का मतलब क्या है? मतलब बिजली वाला जो हमसे पैसा लेगा, जितना यूनिट हम खर्चा करेंगे उतना पैसा लेगा, है कि नहीं? भले ही हम 4 यूनिट खर्चा करें या 10 यूनिट खर्चा करें हम। तो अगर मान लो बिजली बिल वाला कह रहा है कि हम आपको 1 यूनिट का 20 रुपया लेंगे, हालांकि बहुत ज़्यादा हो गया ये, 1 यूनिट का 20 रुपया मान लो, एक तरह से है ना, 1 यूनिट का 20 रुपया लेगा। और हमने अपने घर में 10 यूनिट खर्चा कर लिया, मान लो कितना यूनिट? 10 यूनिट। तो देखो 1 यूनिट का वो 20 रुपया ले रहा है, तो 10 यूनिट का खर्चा कितना हो जाएगा? 20 दाएँ के 200 रुपया हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसी प्रकार हम लोग को पहले ये पता करना होगा कि आखिर वो जो लड़का है वो आखिर कितना यूनिट खर्चा कर रहा है उस एक दिन में। नहीं, क्योंकि एक दिन का बिल नहीं कह रहा है, ये पूरे 1 महीने का कह रहा है। और किस महीना का? सितंबर महीना का। सितंबर महीना, अभी सितंबर महीना ही चल रहा है ना जी, 1 सितंबर है आज, वाह क्या गजब है। चलो, और सितंबर महीना में कितना दिन होता है? 30 दिन होता है। सितंबर महीना में कितना दिन होता है? तो उसके कहने का सीधा सीधा मतलब है, एक बल्ब है जिसका कैपेसिटी है 100 वाट का, 6 घंटा डेली जला रहा है, तो 30 दिन के बाद बिल कितना आएगा बताइए। और एक बिल 1 यूनिट का दाम दिया हुआ है, कितना? 40 पैसा। तो सबसे पहले हमको क्या पता करना है? टोटल उस लड़के ने कितना यूनिट खर्चा किया, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं यूनिट कैसे निकालेंगे। पहले हम सबसे पहले ये बताओ कि बल्ब तो एक ही यूज़ कर रहा है वो, है ना। बल्ब की संख्या कितनी है? एक ही है, बल्ब की संख्या एक है। और उसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी कितना है? वो क्षमता कितना है उसका? 100 वाट है। हम इसको विद्युत शक्ति भी बोल सकते हैं। अब बताओ, एक को बल्ब है, क्षमता 100 वाट है, तो कुल ऊर्जा कितना खर्चा होगा? कुल ऊर्जा कितना खर्चा होगा बताओ? एक बल्ब है और एक बल्ब 100 वाट ही खर्चा कर रहा है ना हमारा, तो 1 गुने 100 यानी कि कुल ऊर्जा हमारा कितना खर्चा हुआ? 100 वाट। 100 वाट। ये एक दिन में कितना जला रहा है वो? 6 घंटा। तो हम ये निकाल लेते हैं कि 6 घंटा में खर्च कुल विद्युत शक्ति या विद्युत ऊर्जा भी कह सकते हैं हम, ठीक है ना। कुल विद्युत
ऊर्जा कितना खर्चा किया उसने बताओ 6 घंटा में, 6 गुने 1000 वाट, यानी कि 600 वाट खर्चा कर लिया उसने। ये हो गया हमारा कितना घंटा का, 6 घंटा का। और ये 6 घंटा वो 30 दिन तक कर रहा है, कितने दिन तक, 30 दिन तक। तो ऐसे ही हम 30 दिन का भी निकाल लेते हैं हम कि 30 दिन में खर्च कुल एनर्जी कितना होगा, खर्च कुल विद्युत शक्ति कितना होगा। तो क्या करेंगे फिर इसको हम 600 गुने कितना हो जाएगा ये 30, यानी कि कुल कितना आ गया 6 तरीका 18,000 वाट। कितना आ गया 18,000 वाट। और अब ध्यान से सुनो, अब हमारा टोटल ऊर्जा खर्च कितना हो रहा है 18,000 वाट, इतना ही ना हो रहा है। हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 यूनिट का मतलब क्या होता है 1000 किलोवाट। 1 यूनिट का मतलब कितना होता है 1000 किलोवाट। और अभी तो ये क्या है, ये वाट में दिया ना, तो हमको इसको किलो में बदलना पड़ेगा, मतलब 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको 1000 से हम भाग कर देते हैं। अब अगर हम इसको 1000 से भाग किए तो क्या बच गया, ये बच गया हमारा 18 किलोवाट, ठीक है। और इस किलोवाट को हम बोल सकते हैं यूनिट, यानी कि हमारा खर्च कितना हुआ मात्र 18 यूनिट। कितना खर्च हुआ 18 यूनिट। हमने पहले पूरा एनर्जी निकाल लिया, अपना कुल वाट निकाल लिया, कितना आया 18,000 वाट आया ना। लेकिन अगर हम लोग को यूनिट में बताना है तो ये किलोवाट में होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको 1000 से भाग कर दिया तो 18 किलोवाट आया। और 18 किलोवाट का मतलब 18 यूनिट। कितना यूनिट, हाँ 18 यूनिट। चल अब हमको ये तो मालूम चल गया कि ये लड़का कितना खर्चा कर रहा है 1 महीना में 18 यूनिट। अब ये बताओ कि 1 यूनिट का खर्चा, वो जो है बिजली वाला भैया, वो 1 यूनिट का खर्चा कितना मांग रहा है हमसे 40 पैसा। 40 पैसा, ठीक है 40 पैसा। और ऐसा हम कह सकते हैं 40 पैसा को 40/100 रुपया, क्योंकि पैसा में तो रुपया देंगे नहीं उसे, हम रुपया में ही देंगे ना। तो 100 से हम भाग कर लिए। तो अब बताओ 1 यूनिट का कितना हो गया 40/100 रुपया। 1 यूनिट का हमने कितना खर्चा किया है 18 यूनिट। तो 18 यूनिट का खर्च बताओ कितना हो जाएगा 18 गुने 40/100, ठीक है। तो 1 0 कट गया। अब इसको मत काटो, 18 जो कितना हो गया 18 चौका 72, अब बट्टा 10, अब बस 1 0 से भाग लगा दो 7.2 रुपया। मतलब टोटल 1 महीना का खर्च हमारा कितना आया 7 रुपया बस, ठीक है। बात समझ में आ गया कैसे हम लोग बिजली बिल निकाले। अब देखो यहाँ पर 1 बल्ब था तो हम 100 गुने 1 किए। अगर यहाँ पर ये 6 बल्ब होता तो बताओ, अब 1 बल्ब से ना 100 खर्चा हो रहा है, 6 बल्ब से कितना खर्चा हो जाएगा 600, फिर सारा स्टेप भाग जाएगा अपना। और अगर वो बल्ब के अलावा पंखा भी यूज करता तो पंखा का भी अपना कैपेसिटी होता है, तो पंखा का भी ऐड कर देते हैं हम, समझे। क्या करते हैं हम, पंखा का भी ऐड करते हैं। चलो वही बता दे रहे हैं हम, इसको नोट कर लो पहले। तो बिजली बिल निकाल लोगे ना सभी लोग, हाँ। तो अपने अपने घर का बिजली बिल निकाल के लाना ज़्यादा